स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों जो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, करंट अफेयर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, इंडिया इंडेक्स। जो इंडिया रैंकिंग होती है दोस्तों, इंडिया की जो रैंकिंग होती है, भारत रैंक 2020 जनवरी से लगा के अगस्त 2020 तक की जो भारत की रैंकिंग होती है, जो विश्व की अनेक संस्थाएं जारी करती हैं, ठीक है, या भारतीय जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो रैंकिंग जारी की जाती है दोस्तों, ये आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय होता है। और यहाँ से दो आपका जो प्रश्न है दोस्तों वो निश्चित ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। जो इंडिया इंडेक्स है 2020, ठीक है, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी एवं कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग, ठीक है, NIRF, ठीक है, राष्ट्रीय जो संस्थागत रैंकिंग है दोस्तों वो किसे किसे मिली है और कौन सी संस्था इसको जारी करती है। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। तो जारी जो संस्था करती है जो वो करती है HRD मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, वो कौन जारी करता है इसको? राष्ट्रीय जो संस्थागत रैंकिंग है इसको कौन जारी करता है? तो दोस्तों HRD मंत्रालय। HRD मंत्रालय को आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसका जो नाम है वो क्या रखा गया है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय इसका नाम दोस्तों रख दिया गया है। ठीक है, और जो नई शिक्षा नीति बनी है दोस्तों 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति बनी है, आप सभी ये जानते होंगे। उद्घाटन किसने किया है? तो वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर HRD जो मिनिस्टर है दोस्तों श्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो पूर्व में CM रह चुके हैं कहाँ के? उत्तराखंड के। तो इन्होंने जो इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, और जारी किसने किया दोस्तों? HRD मंत्रालय ने। और इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग, NIRF, ठीक है। तो ये जो है संस्था जो दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो भारत की यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, भारत के कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, भारत के जो फार्मेसिस्ट कॉलेज होते हैं, भारत के जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उनकी जो उनको जो रैंकिंग है दोस्तों उसको जारी करती है प्रति वर्ष कि कौन सा रैंकिंग में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो जो सबसे पहले नंबर पे जो आया है, ठीक है, ऑल ओवर की बात यहाँ पर मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑल ओवर में IIT जो मद्रास है दोस्तों उसको पहला स्थान मिला है। उसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc को दोस्तों दूसरा स्थान मिला है। IIT दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है और IIT बॉम्बे को चौथा स्थान मिला है और IIT खड़गपुर। तो ये ऑल ओवर की मैं बात यहाँ पर आपके सामने दोस्तों डिस्कस कर रहा था। तो IIT मद्रास को यहाँ पर दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय संस्थागत जो रैंकिंग जारी हुई है 2020 की। अब विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। ये अभी जो मैंने बात करी थी दोस्तों ये बात की थी ऑल ओवर की, लेकिन विश्वविद्यालय की दोस्तों यहाँ पर बात करी जाए तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु जो विश्वविद्यालय दोस्तों इसको प्रथम स्थान मिला है। दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU दिल्ली। उसके बाद BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनारस को तीसरा स्थान मिला है। तो पहले स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, दूसरे पर JNU और तीसरे पर दोस्तों BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये तो हो गई विश्वविद्यालय की बात। और ऊपर जो हमने डिस्कस किया है दोस्तों ये बात हो गई ऑल ओवर की बात। उसके बाद कॉलेजेस की बात करें तो पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज है? तो मिरांडा हाउस नई दिल्ली का जो कॉलेज है दोस्तों उसको पहला स्थान मिला है भारत में। उसके बाद सेकंड जो स्थान मिला है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन नई दिल्ली को दोस्तों दूसरा नंबर मिला है कॉलेज के मामले में। ठीक है, अच्छा, प्रबंध श्रेणी की बात करी जाए तो IIM अहमदाबाद को पहला स्थान मिला है। उसके बाद IIM बेंगलुरु को दोस्तों द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में। उसके बाद फार्मेसी श्रेणी की बात कर ले में दोस्तों ये अपनी हर श्रेणी की रैंकिंग जो जारी करता है HRD मंत्रालय। ठीक है, तो हमने ऊपर बात कर ली दोस्तों कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की और ऑल ओवर की। तो ऑल ओवर पे क्या है दोस्तों? IIT मद्रास पहले नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद कॉलेजेस की बात कर लें तो मिरांडा हाउस नई दिल्ली पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन नई दिल्ली दूसरे नंबर पे। प्रबंध श्रेणी की बात करें तो IIM अहमदाबाद और दूसरे नंबर पर IIM बेंगलुरु। अच्छा, फार्मेसी श्रेणी की बात करी जाए तो फार्मेसी श्रेणी में प्रथम स्थान जो मिला है जामिया हमदर्द जो
नई दिल्ली में है, इसको दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ फार्मेसी की श्रेणी में। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटीज़ चंडीगढ़ को दोस्तों दूसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है फार्मेसी श्रेणी में। मेडिकल श्रेणी की बात कर ली जाए तो मेडिकल में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो एम्स नई दिल्ली को दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो पीजीआई चंडीगढ़ है उसको दोस्तों सेकंड रैंकिंग यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र मेडिकल श्रेणी में दोस्तों प्राप्त हुई है। तो फर्स्ट रैंक किसकी हो गई दोस्तों, एम्स नई दिल्ली की, और सेकंड रैंक क्या हो गई, पीजीआई चंडीगढ़ की दोस्तों सेकंड रैंक यहाँ पर हो गई। उसके बाद पर्यावरण निष्पादन सूचांक की बात कर ले में दोस्तों, इन्वायरमेंट इंडेक्स की बात कर ली जाए तो जारीकर्ता किसने जारी किया है, सबसे पहले तो ये प्रश्न भी दोस्तों कई सारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से, इसीलिए दोस्तों व्याख्या सहित हमने इस वीडियो में इसको डिस्कस किया है। जारीकर्ता कौन है, मतलब ये पर्यावरण निष्पादन सूचांक कौन जारी करता है, तो येल प्लस कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से दोस्तों इनके द्वारा ये जारी किया गया है। जारीकर्ता कौन है दोस्तों, येल प्लस कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से इनके द्वारा जारी किया गया है। और जो कुल देश जिन देशों ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब जो कुल देश हैं इसमें वो 180 देश है। वहीं पर बात कर ले में भारत की क्या रैंकिंग है, तो भारत की रैंकिंग 2020 में दोस्तों 168वीं है, 168वीं रैंक भारत की यहाँ पर आई है, जो काफ़ी दोस्तों चिंताजनक है। 180 देशों की श्रेणी में भारत का जो नंबर है 168वां है। पर्यावरण की दृष्टि से दोस्तों बहुत चिंताजनक जो स्थिति है भारत में इस इंडेक्स के अनुसार दोस्तों यहाँ पर बताई गई है। अच्छा, क्वेश्चन अब ये भी पूछा जा सकता है इससे कि पहला जो स्थान है वो किसका है, तो पहला जो स्थान है दोस्तों डेनमार्क को है। ठीक है, पहला जो स्थान है दोस्तों डेनमार्क का है। डेनमार्क जो स्कोर है दोस्तों, यहाँ इसमें क्या बनता है दोस्तों, स्कोर बनता है। ठीक है, तो डेनमार्क का जो स्कोर है 82.5 इसका स्कोर है। दूसरा जो स्थान मिला है दोस्तों वो लक्जमबर्ग को 82.3 स्कोर है दोस्तों इसका। और तीसरा जो स्थान मिला है दोस्तों स्विट्जरलैंड को मिला है, जिसका स्थान 81.5 स्कोर यहाँ पर मिला है। अब बात कर लेते हैं सबसे निचले स्थान पर कौन से रहे हैं। ये तो अभी हमने जो आपके सामने डिस्कस किया ये डिस्कस किया दोस्तों, सबसे पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है और तीसरे स्थान पर कौन है। अब बात कर लेते हैं सबसे नीचे स्थान पर कौन सा रहा है, तो लाइबेरिया जो देश है दोस्तों उसका नंबर जो 100 उसकी जो रैंक है 180वीं रैंक है। म्यांमार 179वीं और अफगानिस्तान दोस्तों 178वां स्थान इन्होंने पाया है। ठीक है, तो भारत का स्थान यहाँ आपकी याद हो गया 168वां है। कुल देश 180 है, पहला स्थान डेनमार्क का है और सबसे लास्ट का जो स्थान है दोस्तों लाइबेरिया को 180 मिला है। ठीक है, इस सूचांक में भारत को घाना के साथ, भारत दोस्तों एक अकेला देश ऐसा नहीं है, भारत के साथ जो घाना देश है, घाना कंट्री दोस्तों उसको भी 168वां स्थान मिला है। जो भारत का स्कोर की बात कर लूँ तो दोस्तों 27.6 इसको भारत को स्कोर प्राप्त हुआ है। तो आपको याद हो गया होगा ये प्रश्न, और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारी परीक्षाओं में जो आगामी परीक्षा होंगी आपकी, चाहे वो किसी भी स्टेट की परीक्षाएं हो या रेलवे की परीक्षा हो दोस्तों, उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जारी किसने किया था, येल प्लस कोलंबिया विश्वविद्यालय ने। भारत का स्थान 168वां और भारत की जो स्कोर है 27.6। और भारत के साथ कौन सा ऐसा देश है जिसको और अन्य को ये स्थान मिला है, तो 168वां देश है भारत और घाना। ठीक है, भारत और घाना। तो ये तो बात हो गई दोस्तों पर्यावरण निष्पादन सूचांक की बात है हमने यहाँ पर दोस्तों कर ली। अब कुछ और हैं दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक एवं सूचकांक 2020 FSSAI का जो सूचकांक होता है उसको दोस्तों तीन जो इसके मानक होते हैं उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उन तीन भागों के अनुसार जो मानक होते हैं भारत में, उनके अनुसार ही दोस्तों ये जो संस्था है इसको जारी करती है। तो सबसे पहले तो बात यहीं से होती है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक सूचकांक कौन जारी करता है, तो FSSAI। ठीक है, कौन जारी करता है दोस्तों इसको, FSSAI। ये क्या है दोस्तों, भारत में जो खाद्य वस्तुएं होती हैं, जो खाद्य पदार्थ होती हैं उसके मानक को दोस्तों ये संस्था तय करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है। तो इसको जो तीन भागों में यहाँ पर दोस्तों डिवाइड किया गया है। अब ये तीन भाग कौन कौन से हैं, तो जो बड़े राज्य की श्रेणी में सबसे पहले गुजरात है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो पहला स्थान बड़े राज्यों में किसे मिला है, गुजरात को। दूसरा स्थान किसे मिला, तमिलनाडु में। और तीसरा जो स्थान मिला दोस्तों महाराष्ट्र में। वहीं अगर छोटे राज्यों की बात करूं तो दोस्तों सबसे पहला जो स्थान मिला है गोवा को मिला है, गोवा की रैंक है पहली।
दूसरी मणिपुर की और तीसरा है दोस्तों मेघालय की। वहीं जो दोस्तों सेंटर की बात करूं मैं, केंद्र शासित प्रदेश की, तो पहला स्थान यहां पर चंडीगढ़ को मिला है, दूसरा स्थान दिल्ली को मिला है और तीसरा स्थान दोस्तों मेघालय को मिला है। तो ये जो कौन सा सूचकांक की बात कर रहे थे दोस्तों, हम कर रहे थे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक सूचकांक। उसके बाद दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक की बात कर लें तो जो हमारी मीडिया है दोस्तों, उसका जो सूचकांक है वो बहुत ही चिंताजनक है और वो पिछले वर्ष की अपेक्षा और 2 अंक जो है दोस्तों निचले स्थान पर खिसक गया है। ठीक है, तो विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का जो स्थान है, तो भारत का स्थान अगर 2019 की बात करूं तो दोस्तों भारत का 144वां स्थान था। ठीक है, और 2020 की बात करूं तो 2 अंक और रखने के बाद दोस्तों ये 142वें स्थान पर पहुंच गया है। जो भारत की मीडिया का स्थान है दोस्तों, ये विश्व की बात यहाँ पर चल रही है। और प्रथम नंबर पे है जो दोस्तों वो है नॉर्वे। प्रथम नंबर पे क्या है, नॉर्वे। और नॉर्वे ही एक ऐसा देश है दोस्तों जो लगातार 4 वर्षों से प्रथम रैंक प्राप्त कर रहा है, किसमें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, जो हमारी मीडिया होती है, मीडिया की भी हर साल दोस्तों एक रैंक जारी होती है, उसमें हर साल जो रैंकिंग है दोस्तों, उसमें स्थान दिया जाता है। तो 2020 में 142वां स्थान है और 2019 में दोस्तों 144वां था और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। अब बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार अवधारणा सूचक भ्रष्टाचार की। तो भ्रष्टाचार में सबसे पहले नंबर पर डेनमार्क आया है, दूसरे पर न्यूजीलैंड। पहले भ्रष्टाचार अवधारणा, अच्छा भ्रष्टाचार अवधारणा का मतलब क्या है कि सबसे कम जो भ्रष्टाचार है वो कहाँ पर दोस्तों, डेनमार्क में है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है। और भारत में जो भ्रष्टाचार होता है दोस्तों, उसका स्थान है 80वां स्थान 2020 के अनुसार दोस्तों यहाँ पर दिया गया है और 78वां स्थान 2018 में दोस्तों भारत का आया था। ठीक है, तो अभी भी काफ़ी भारत में जो भ्रष्टाचार है वो काफ़ी देखने को मिलता है, इसलिए दोस्तों भारत को 80वीं रैंक इस बार भी प्राप्त हुई है। और डेनमार्क एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं होता है अकॉर्डिंग टू इस रैंक। ठीक है, तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट जो रैंक थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। और इसकी ऐसा नहीं है कि दोस्तों यही रैंक पेपर में आएंगी, बहुत और रैंक हैं जो हम और जो अन्य हमारी अगली वीडियो होगी उसमें दोस्तों डिस्कस करेंगे। जितनी भी दोस्तों रैंक होंगी मैं सारी अपनी इन वीडियो में कवर कराऊंगा आपको। ये दोस्तों हमारी रैंक की पहली वीडियो है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए दोस्तों कुछ ही चुनिंदा ही रैंक इसमें दोस्तों आपके सामने मैंने डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सारी रैंक हैं अच्छी लगी होंगी, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आप काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए दोस्तों देखते रहिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। और अगर हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड समस्त प्रकार की जानकारियाँ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर समय समय पर अपडेट होती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।